नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार अवस्थी आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट का जानकारी साझा कर रहा हूं जो कि आपको घर बैठे अर्निंग आपको प्रोवाइड कराएगी। तो आइए समय न गंवाते हुए इस विषय में हम जानकारी लेते हैं। यह वेबसाइट का नाम है पेड फॉर आर्टिकल। हो सकता है इस विषय में आपने बहुत सारे यूट्यूबर से देखा होगा और शायद किया भी ना होगा, तो मैं आइए जानकारी अपनी तरफ से साझा कर देता हूँ। हो सकता है कि आपको मेरी बात समझ में आए और आप घर बैठे अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और उसमें पेड फॉर आर्टिकल उस वेबसाइट को ओपन करेंगे। पेड फॉर आर्टिकल्स की वेबसाइट को हम ओपन करने के बाद में उस वेबसाइट की स्क्रीन पर आ जाएंगे, जहां पर आप वेबसाइट पर लिखे हुए आर्टिकल्स को देख भी रहे हैं और वहां पर लॉगिन और रजिस्टर्ड ऑथर्स गाइड, पेमेंट प्रूफ और प्रमोट, ये ऑप्शंस आपके सामने ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो जिन लोगों ने अगर रजिस्टर्ड नहीं किया है, क्योंकि अगर वो फर्स्ट टाइम अगर इधर आ रहे हैं तो उनको रजिस्टर्ड पहले करना पड़ेगा। तो रजिस्टर्ड में ज़्यादा बड़ी प्रक्रिया नहीं है, आपको अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, अपना नाम देना पड़ेगा, फ़ोटो लगाना पड़ेगा। बाद इसके आपका जो ईमेल आईडी है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा और आप उस पर लॉगिन कर सकते हैं। मेरा पहले से रजिस्टर्ड है तो मैं सिर्फ लॉगिन करूँगा। यहाँ पे मैं अपने ईमेल एड्रेस डालूँगा और लॉगिन कर दूँगा। अब चूँकि मैंने इस पे काम किया है पहले से, तो इसमें पहले से ही आर्टिकल फीड हैं और वह कुछ एक आर्टिकल डिसेबल्ड भी हो गए हैं, कुछ एक आर्टिकल मेरे जो है पब्लिश्ड भी हो गए हैं। तो इन विषय में भी जानकारी दूंगा कि कौन से आर्टिकल पब्लिश्ड होते हैं, कौन से आर्टिकल डिसेबल्ड हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपके सामने जब लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से डिस्प्ले ओपन होगी, जिसमें से मेंबर डैशबोर्ड ऊपर की तरफ दिखाई देगा, ऑथर गाइड, पेमेंट प्रूफ और प्रमोट। नीचे आप देखेंगे कि आपके सामने डैशबोर्ड, फीड, माई आर्टिकल, ऐड आर्टिकल, विदड्रॉ, रेफरल्स और सेटिंग्स, फॉलो, अर्न, अनलॉग आउट, इस तरीके से आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के आर्टिकल्स आपको लिखने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको, क्योंकि हमको बहुत से लोग हम लोगों में बहुत से लोगों को जल्दबाजी होती है कमाने की, तो इसलिए हम सबसे बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो सीधे जाके आर्टिकल्स पे क्लिक करते हैं और ऐड आर्टिकल्स को करने लग जाते हैं, जो भी कुछ उन्होंने सीखा हुआ होता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सबसे पहले ऑथर्स गाइड में जाएंगे। ऑथर्स गाइड में से आपको जिस प्रकार के आर्टिकल्स आपको चाहिए, उस प्रकार के आर्टिकल्स के लिए आपके सामने एक वीडियो उन्होंने अपलोड की गई है और बाद बाकी उन्होंने अपने आर्टिकल से संबंधित जिन जिन टॉपिक्स को उन्होंने चाहिए और किस प्रकार से उसको लिखना है, तो वह सारी जानकारी इस जगह पर साझा की गई है। आप इसको अपने मोबाइल पे स्क्रीन पर खोल करके उसे अच्छे से पढ़ लेंगे, जिससे कि आप कोई भी अगर आर्टिकल लिखते हैं तो उस आर्टिकल को पेड फॉर आर्टिकल के अकॉर्डिंगली ही बनाएंगे, जिससे कि वो आपके आर्टिकल को पब्लिश कर सके। तो आइए इससे आगे भी मैं अब आपको जानकारी देता हूँ। मैं सबसे पहले मेंबर डैशबोर्ड पे आऊँगा, जहाँ पर मैं अपने आर्टिकल्स को लिखता हूँ। तो इसमें सबसे पहले होता है ऐड आर्टिकल। ऐड आर्टिकल में हम जाएंगे। जाने के बाद में जैसे ऐड आर्टिकल ओपन होगा, आपके सामने मोबाइल पर ही आपके सामने कई सारी डिस्प्ले ओपन होंगी, जिसमें से कि आर्टिकल में आपको टाइटल लिखना है। टाइटल में आप जो भी लिखेंगे उसमें सबसे पहले ऑथर्स गाइड को पढ़ लेंगे। मोस्टली वही पब्लिश्ड होते हैं जो कि आप स्पेशली टाइटल्स देते हैं, जैसे टॉप 10, जैसे टॉप 10 वंडरफुल वुमेन, या फिर टॉप 10 हैंडसम मैन्स, या फिर किसी भी विशेष व्यक्ति की टॉप 10 विशेषताएं। इस प्रकार से आप हिंदी और इंग्लिश में आप यहाँ पे टाइटल्स को लिख देंगे। वह टाइटल आपका किससे संबंधित है, जैसे कैटेगरी में आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, जिसमें से कि टीच, साइंस, स्पोर्ट्स, बिजनेस, लाइफस्टाइल, हेल्थ, गेमिंग, एजुकेशन और इंटरटेनमेंट। तो ज़्यादातर लोग जो हैं लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, एजुकेशंस और टीच, मतलब जिसको अपना फील्ड पसंद है और जिसमें अच्छी नॉलेज रखता है, उस प्रकार के फील्ड को आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने चूज़ किया लाइफस्टाइल, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का मैं टाइटल दे देता हूँ, जैसे
मैंने यहाँ पर दे दिया टॉप 10 सॉरी ये हिंदी में है मेरा, इसको मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ। टॉप 10 वर्ल्ड टॉप 10 यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटीज़, ये लीजिए। तो हमारा टाइटल सेट हो गया, वर्ल्ड टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़। ये ट्रेंडिंग के लिए बेस्ट है। आप किसी भी, मैं तो एक नॉर्मली आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आप अपनी तरफ से टॉप 10 या किसी प्रकार की कोई भी टॉप 10 नॉलेज जो कि आपके किसी भी जो या तो वो आपके स्वास्थ्य संबंधी हो या पढ़ाई से संबंधी हो, उस प्रकार का आप टाइटल ले सकते हैं। समरी, यहाँ पर आपको समरी में जो कि आपके जो आर्टिकल पढ़ने वाले लोग होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए समरी में एक्सप्लेन करेंगे कि टॉप 10 यूनिवर्सिटियों की जो हैं क्या खासियत है, क्या विशेषता है, और जिसकी जानकारी आप पढ़ने वाले व्यक्ति को देंगे तो उसे क्या फ़ायदा होगा। तो वो आप समरी में सेट करेंगे। उसके बाद नीचे आने के बाद में आप यहाँ पर अपने आर्टिकल को लिखना चालू करेंगे, जिसमें से कि आप जो हैं अपने आर्टिकल की स्टार्टिंग किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटियों का नाम पहले देना, तो आपने लिखना चालू कर दिया वर्ल्ड टॉप 10 सॉरी इंग्लिश का मिस्टेक हो जाता है, यूनिवर्सिटीज़, जिसमें से कि आप उनको डिस्प्ले करते जाइए। फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी हो गई, जैसे मान के चलो ऑक्सफोर्ड हो गई है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एंड सेकंड इस तरीके से आप टोटली 10 यूनिवर्सिटियों को एक्सप्लेन करेंगे। चूँकि मैंने अभी यूनिवर्सिटी के विषय में पढ़ा नहीं है तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये सब दिखा रहा हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की विशेषताएं आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कब बनी, उसको किसने बनाया, और वहाँ की विशेषताएं क्या हैं, वहाँ किस पढ़ाई से संबंधित स्टूडेंट वहाँ पर एडमिशन लेते हैं, और किस कैटेगरी के स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ एडमिशन होने के कौन से ऐसा आसान तरीका जिससे आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं आपको इस आर्टिकल में ऐड करती जाने हैं। अब आपको मान के चलिए इसमें फ़ोटोज़ भी ऐड करने हैं, तो वहाँ पे आपको फ़ोटो ऐड करने के भी ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से आप इस ऑप्शंस को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने फ़ोटो ऐड करने के लिए एक ऑप्शंस ओपन हो जाएगा, जिसमें से कि आप जो भी यूनिवर्सिटी का फ़ोटो डाउनलोड करते हैं उसके लिए आप सबसे पहले अपलोड में जाइए, ब्राउज़ इमेज में जाइए, जहाँ से भी आपको जो भी फ़ोटो सेलेक्ट करने हैं उसको सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए। तो वो आपका इस आर्टिकल में ऐड हो जाएगा। जैसे मान के मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने एक आर्टिकल में लिखा जो मेरा पब्लिश भी हुआ है, और उसमें मैंने फ़ोटो को ऐड किया हुआ है। यहाँ मैं ऐड करके नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी किसी भी यूनिवर्सिटी का फ़ोटो डाउनलोड नहीं किया है। तो यहाँ पर हम एक आर्टिकल के मेन पेज पर, यानी कि ऊपर में आपको एक अच्छी सी पिक्चर्स भी ऐड करनी है, जिससे कि व्यूवर्स को अट्रैक्ट हो सके और आपके पास ट्रैफिक आ सके। तो सबसे पहले आपको चूज़ फाइल पे जाना है, वहाँ से किसी भी इमेज को सेलेक्ट कर लेना है ना। तो इमेज को सेलेक्ट करने के बाद में उसको ऐड कर देना। फिर उसके बाद मैसेज टू रिव्यूवर, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने आर्टिकल से संबंधित, वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जब आप ऐड कर देंगे आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपका आर्टिकल्स कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। मैं अपने बने हुए आर्टिकल्स पे जाता हूँ।
ये आगे हम अपने आर्टिकल्स जो मैंने ऐड करे हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा मेरे कौन से आर्टिकल डिसेबल्ड हुए, जिसमें से कि ऑथर्स गाइड के अकॉर्डिंगली उनके उसमें कोई जानकारी नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने वो डिसेबल्ड कर दिए, और जो कुछ अच्छा था उन्होंने उसको पब्लिश कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पर, मैं मथुरा क्षेत्र से हूँ तो चूँकि, तो मैंने मथुरा उत्तर प्रदेश के लिए एक आर्टिकल लिखा था जल्दबाजी में, जिसको मैंने लिखा तो वो पब्लिश भी करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने डिसेबल्ड कर दिया। वो आर्टिकल वो किसी से मिलता जुलता था, जिसमें थोड़ी चीटिंग भी थी। तो मेरे को इतना ऑथर्स गाइड्स के बारे में मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन वो मैंने पब्लिश किया तो वो डिसेबल्ड हो गया, जो 14 सितंबर 2021 में 2:01 पर मैंने पब्लिश किया था। अब एक और मैंने आर्टिकल लिखा था, क्या आधुनिक जीवन काल में कमर दर्द मांसपेशियों का दर्द तोड़ देता है सारा उत्साह, तो ये भी डिसेबल्ड कर दिया था। ये भी उनके अकॉर्डिंगली ठीक नहीं था, ऑथर्स गाइड के अकॉर्डिंगली। फिर थर्ड मैंने लिखा टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव डायमंड इन द वर्ल्ड फॉर इन इंडिया। ये मैंने पब्लिश किया, वो अब सबमिट किया 19 को, और ये 18 को सबमिट किया, 19 को ये पब्लिश हो गया था। तो देखिए पब्लिश होने के बाद मेरा आर्टिकल किस प्रकार से दिख रहा है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जब मैंने आपको बोला था कि आप चूज़ फाइल में, जहाँ पर हम फर्स्ट फ्रंट के लिए एक इमेज को सेट करते हैं जो कि व्यूवर्स को लुभाती है, तो वो यहाँ पर आकर के देखिए मैंने एक डायमंड को ऊपर फर्स्ट पेज पे लिखा है, और मेरा जो आर्टिकल लिखा हुआ आ रहा है मोस्ट 10 एक्सपेंसिव डायमंड इन द वर्ल्ड फॉर इन इंडिया। 118 हिट्स हैं, मेरा नाम भी लिखा आ रहा है, और सितंबर 2021 2:03 पर ये मैंने ऐड किया था। इस प्रकार से मेरे सारी जानकारी इसमें शेयर हो रही है, और मैंने यहाँ से लिखना चालू कर दिया। डायमंड इज़ सच ए वस्तु विच एवरी पर्सन डिज़ायर टू गेट, नो मोर एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट पॉपुलर डायमंड, जिसमें से कि मैंने 10 मोस्ट पॉपुलर डायमंड्स को लिखता चला गया हूँ। ये फर्स्ट है द मिलेनियम स्टार। आपके सामने मिलेनियम स्टार की मैंने जो आपको बताया था, आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, तो मैंने वहाँ से वो पिक्चर्स डाउनलोड करके इसमें ऐड की हुई है, जो कि लोगों को लगेगा कि हाँ इस प्रकार के डायमंड्स हैं, मिलेनियम स्टार इस प्रकार से होता है, उसकी पूरी जानकारी लिखी हुई है। और इसी में ही देखिए गूगल्स वालों ने भी अपने ऐड दे रखे हैं, तो इसमें साफ लिखा हुआ है कैरेट कितना है, कंट्री कौन सा है, ईयर कौन सा है। और उसके बाद मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया, आफ्टर डिस्कवरी दिस ब्यूटीफुल डायमंड वाज बाउड बाय द बियर, आफ्टर दिस Ascot Diamond, a member of the Diamond Company Steinman Group, took 3 years to cut and shape it. Harry Oppenheimer, the late chairman of De Beers, called the diamond the most beautiful diamond I will ever seen in my life. तो इस प्रकार से मैंने सारे डायमंड्स को मैंने यहाँ पर जो टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट, या मैं टॉप 10 जो डायमंड हैं जो कि इस पूरे संसार में फेमस हैं, वो मैंने यहाँ पर आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं, और उनकी पिक्चर्स को भी सेट किया हुआ है। और लास्ट में आने के बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। आफ्टर कमिंग आउट द माइंड्स, मतलब पूरी जानकारी जो मेरे को देनी थी आर्टिकल में, वो मैंने देने के बाद में इसको जो है कंप्लीट कर रखा है। तो मेरा आर्टिकल इस प्रकार से उस पर दिखेगा। अब मैं दोबारा से मेंबर डैशबोर्ड पे जाता हूँ। यहाँ आपको मैं और भी एक जानकारी दूंगा, जिसमें से फीड, जो मेरे फीड हुए आर्टिकल्स हैं, मैं उसको शो करके दिखाता हूँ। जो मैंने फीड किया है, ये देखिए, ये आ गया टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव डायमंड इन द वर्ल्ड फॉर इन इंडिया। रीड मोर के लिए यह आपके सामने पेड फॉर आर्टिकल्स में भी ऐसे ही दिखाई देगा। अब आपको इस पर अर्निंग कैसे होगी उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यह बहुत विशेष है और इसकी जानकारी होना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं तो काम के बदले में थोड़ा बहुत पैसे की इच्छा तो ज़रूर करते हैं। हम अपने टैलेंट को अगर कहीं पर शो करेंगे तो उस टैलेंट के बदले में हम कुछ अर्निंग या कुछ पैसा तो ज़रूर लेंगे, जिससे कि हमारे जो हमारे जीवन में वो काम आए। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर विड्रॉ का एक ऑप्शन है, मैंने इसको क्लिक किया।
मेरा अभी यहाँ पर अकाउंट में जो बैलेंस है, अवेलेबल बैलेंस है, वो $0.52 है। अब इसकी कुछ नियम व शर्तें होती हैं कि जिसमें से कि आप कितना पैसा इसमें से निकाल सकते हैं। तो $3 और $5, $3 $5, कहीं कहीं $6, इस तरीके से अगर आपके अकाउंट में पैसा बनता है तो आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। चूँकि अभी तक मेरे पास इतनी अर्निंग नहीं हुई है तो मैंने कोई भी विड्रॉ नहीं लिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है जो आपको अर्निंग कराएगी। अर्निंग कराने का एक सीधा सा तरीका है उनके अकॉर्डिंगली, जो आपको ऑथर गाइड में आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा और साथ के साथ वीडियो प्ले करेंगे तो आप में उसमें पूरी आपको जानकारी भी मिलेगी। फीड पे मैं जाके दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ पर 119 हिट्स देखे हैं। ये आपके सामने शो हो रहे हैं 119 हिट, लेकिन इन हिट्स पर मेरे को कोई भी पैसा नहीं मिला है। इसका कारण ये है कि लोगों ने इसको हिट तो किया है, यानी उसको खोला तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं है। गूगल के अकॉर्डिंगली एक टाइम सेट कर दिया जाता है कि आपका आर्टिकल जितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंगली अगर एक व्यूवर्स उसको जा कर के देखता है, उसे पढ़ता है, तो कितना टाइम स्पेंड करेगा और उतना टाइम स्पेंड करने के बाद में गूगल्स आपको पेड व्यूवर्स की कैटेगरी में दे देगा और पेड व्यूवर्स कैटेगरी में देने के बाद में आपके आर्टिकल्स पर आपको पैसा मिल जाएगा जो व्यूवर्स आपको देख रहा है। यानी ज़रूरी नहीं है अगर व्यूवर्स ने वो खोल करके बंद कर दिया तो आपको पैसा मिलेगा, आपके व्यूवर्स को वो पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़ने के साथ साथ उसमें अपनी तरफ से अगर वो चाहे तो आपको फॉलो भी कर सकता है, कमेंट्स भी कर सकता है। ये आपके व्यूवर्स पे डिपेंड है कि आप अपने व्यूवर्स के लिए जो लिख के दे रहे हैं उस जानकारी से वो खुश है और उस जानकारी को खुश होने के बाद वो आपके लिए कमेंट्स भी कर रहा है, आपको फॉलो भी कर रहा है, यानी कि आपका व्यूवर्स आपके आर्टिकल्स को देख के खुश हुआ है और आपके व्यूवर से आपको अर्निंग होगी। लेकिन अगर उसने खोल के ही बंद कर दिया तो उसमें कोई भी अर्निंग नहीं होगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ हिट में शामिल हो जाएगा जिस हिट का आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। मैंने आपको दिखाया 108 हिट्स इस पर हैं, तो 108 हिट होने के बावजूद भी सिर्फ मेरे पास $50 तो इसमें फॉलो करने का मिला। जो इसके फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है और अदर पेज है उनको सिर्फ फॉलो करने का मुझे $50 मिला और साथ ही साथ मेरे को 2 पेड व्यूवर्स मिले जिन्होंने इस आर्टिकल को देखा है, उतना टाइम स्पेंड किया है, जिससे मुझे 2 पेड व्यूवर्स हो गए। पेड व्यूवर्स ने मेरे लिए उतनी, मतलब एक पेड व्यूवर्स पे मेरे को 0.01 की आमदनी हुई, जिससे कि 2 व्यूवर्स ने मेरे आर्टिकल को देखा तो $50 मेरे पास पहले थे, $0.50, जिसमें से कि 2 और ऐड हो गए तो $0.52 मेरे पास हो गए, 0.52। अब दोस्तों ये तो आपके लिए घर बैठे कमाई का ज़रिया है। अब आप सोचेंगे कि हमारे आर्टिकल पढ़ेगा कौन, हमारे पास ऐसी क्या विशेषता रहेगी जिससे कि हमारे आर्टिकल को कोई पढ़े। तो इसके लिए मैं आपको कुछ थोड़े से टिप्स देता हूँ जिसमें से कि आप अपने आर्टिकल्स के लिए पेड व्यूवर्स इकट्ठे कर सकते हैं। आप अपने आर्टिकल्स को पहले लिखें, ऐड आर्टिकल में जाकर के अपने आर्टिकल को लिख दें, लिखने के बाद पब्लिश होने का इंतज़ार करें। जैसे ही वो पब्लिश्ड होता है, जैसे मेरा माय आर्टिकल्स में मैंने देखा मेरे यहाँ पर कुछ आर्टिकल पब्लिश्ड हो चुके थे तो वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, जिसमें से कुछ मैंने अपडेट भी किया था मोस्ट 10 एक्सपेंसिव डायमंड पर, तो अपडेट पेंडिंग रिव्यू अभी रह गया है उनकी तरफ से, क्योंकि उनके पास बहुत सारे आर्टिकल होते हैं, काम बहुत ज़्यादा होता है, तो 1 या 2 या 3 दिन में आपका आर्टिकल्स को वो पढ़ लेते हैं और उसको जो है पब्लिश कर देते हैं। अब यहाँ पर मोस्ट 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिस्मेटिक टिप्स टू कीप यू हैप्पी फॉर एवर, ये एक आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है। सॉरी, मैं माफ़ कीजिएगा, मैं जब बोलता हूँ इंग्लिश को तो मेरे जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बट आप इस बात पे ना जा कर के जो जानकारी है उस बात को फॉलो करें। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर रखा है
लेकिन ये अभी पब्लिश नहीं हुआ है। जब ये पब्लिश हो जाएगा तो हमारा आर्टिकल इस प्रकार से दिखेगा। अब आपको पेड व्यूवर्स लेके आने हैं, तो पेड व्यूवर्स के लिए आपको रीड मोर पर जाइए, आप अपना इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद सबसे लास्ट में जब आप जाते हैं तो आप अपने यहाँ पर आप ये मैं नीचे आ गया हूँ। नीचे आने के बाद में यहाँ पर मेरे पास में ऑप्शंस आएंगे, ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शंस मेरे सामने ओपन होंगे। एक्सप्लोर मोर अबाउट फेसबुक, ट्विटर, इन कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जिसमें से कि आपको इन पे शेयर कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने फेसबुक पे इसको शेयर कर दिया अपने दोस्तों के लिए, तो मैं अपने अकाउंट पे चले जाऊंगा। फेसबुक पे अगर मैं शेयर करता हूं तो ये आ गया मैं अपने फेसबुक अकाउंट पे। यहाँ पर मैं अपने फेसबुक पे भी जो है इसको क्या कहते हैं, इसको मैं ऐड कर सकता हूँ, जिससे कि मेरे जो दोस्त हैं वो इसको पढ़ सकें और मेरे लिए पेड अर्निंग दे सकें। अगर यहाँ से आपको इसे नहीं लेना है तो आप इसका लिंक, जैसे फेसबुक से भी अगर आपको ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी पेड व्यूवर्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में हर कोई इंसान अपना टाइम स्पेंड ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं करना चाहता है जो कि उसके लिए अर्निंग का साधन है। यहाँ एक बिजनेस पॉलिसी बनी हुई है कि वाई आई एम वेस्टिंग फॉर, आपके लिए मैं टाइम क्यों वेस्ट करूँ, सीधी सी बात है, वाई आई एम वेस्टिंग फॉर आवर टाइम फॉर यू। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप जैसे ही यहाँ पर, जैसे मान के चलिए आप जीमेल पे इसको ऐड करना चाहते हैं, आप जीमेल पे जाइए तो यहाँ पर वो टॉप 10 की जो एक्सपेंसिव डायमंड की जो लिंक है वो यहाँ पर आ जाएगी। आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद में आप इसे अपने कुछ दोस्त जो कि 400 या 500 के ग्रुप में हो, ये मेरे पर्सनल ग्रुप हैं, तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जैसे मान के चलिए मेरे पास ग्रुप है यूपी ग्रुप। अब मैंने इसमें इस आर्टिकल को ऐड किया था, चूँकि हमारे दोस्त ऐसे नहीं हैं कि वो इन सब विषयों में चर्चा रखें, वो अपने फालतू के शेयर्स तो इसमें देते रहते हैं। उन्हें लगता है कि हम बहुत बड़ी जानकारी इसमें साझा कर रहे हैं, लेकिन उनकी जानकारी मेरे किसी काम की नहीं है और ना ही उनकी किसी काम की। यहाँ पर मैंने साफ इस आर्टिकल को शेयर किया हुआ है और इसमें मैं दिखा दूँ आपको, इसमें मैंने नीचे भी लिखा है कृपया इस पोस्ट को ज़रूर देखें। लेकिन बहुत से लोगों ने इसका जो है विरोध भी किया है, जो कि शायद उनकी मानसिकता के हिसाब से है कि उनको लगता है कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, लेकिन मेरे लिए फालतू की चीज़ नहीं है। तो इस प्रकार से मैं उसको शेयर कर सकता हूँ, जहाँ पर मैं अपने व्यूवर्स जो मेरे दोस्त अच्छे हों, मैं उनको बोलूँगा कि आप मेरे आर्टिकल्स को पूरा पढ़ें और आप भी इस प्रकार का काम चालू कर दें, जिससे मैं भी आपके आर्टिकल्स को पढूँ और आपके लिए पेड व्यूवर्स में ऐड हो जाऊँ और आपकी अर्निंग करा सकूँ, या वो मेरे लिए अर्निंग करा सकें। तो दोस्तों इस प्रकार की जानकारी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और मेरे इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन अगर आपको कहीं पर अच्छे ना लगे हों तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज़ ऑफ मैं इतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं करता। लेकिन हाँ, इतना है कि इस विशेष जानकारी के लिए मैंने मेरे मेरे जो पास थी, मैंने इस विशेष जानकारी को आपके लिए यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि इससे आपको मदद मिले और आप अपने घर बैठे ही अर्निंग स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको किसी और पर वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं। मैं वहाँ से आपके लिए और भी वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग भी औरों से सीख करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी मुझसे सीख के बढ़ें और अपने लिए कुछ अर्निंग करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।